सूबे की सरकार से कुछ बड़े सवाल। आखिर कब्जा की हुई चोरी की जमीन पर चल रहे मदरसे को कैसे मिल रहा है करोड़ों का अनुदान? कोर्ट के स्टे, केडीए की सील और मुकदमों के बावजूद कैसे अवैध भवन का हो रहा मदरसे के लिए इस्तेमाल? किसी एक पते पर पंजीकृत होने के बावजूद दूसरी जमीन पर कैसे चल सकता है कोई अनुदानित मदरसा? किसी अवैध जमीन पर चल रहे मदरसे को कैसे मिल सकती है ग्रांट और मिड डे मील? ये रजिस्टर्ड 1196 में चल रहा है कि 12/1 में चल रहा है कि 12/3 में चल रहा है। ये कोई अधिकारी आज तक नहीं बताने तैयार है कि ये मदरसा चल कहाँ रहा है। सिर्फ मदरसा चल रहा है बस। बच्चे कहाँ गए नहीं मालूम। वहाँ पे शादी बारात गेस्ट हाउस पूरा चल रहा है। केडीए ने सीज कर दिया तो यहाँ मदरसा नहीं चल सकता। मेरे पास इस मदरसे का स्टे है कि यहाँ पे मदरसा नहीं चल सकता। कानपुर शहर के ग्वालटोली इलाके में स्थित इस मदरसा बिल्डिंग को ध्यान से देखिए। इसी मदरसे को लेकर हम सरकार से ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। इस मदरसे में गबन और घोटालों का अंबार लगा है। हमारा 11/96 मकान नंबर है, जिसमें कि फर्जी तरीके से ये अब्दुल मुत्तलिब ने हमारी जो सियाबब संपत्ति है 1932 से दर्ज है और 1937 को इसका नक्शा पारित हुआ सर, उसमें इसने फर्जी तरीके से सुन्नी बब में दर्ज करा रखा है और उससे सरकारी एड ले रहा है ये। और उसके बावजूद अगर हम लोग कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं तो फर्जी मुकदमे लगवाता है और यही सब इसका फ्रॉड का काम है। दोनों और कभी ये दिखा रहे हैं कि हम 3 करोड़ 80 लाख का खरीदा है, कभी ये कह रहे हैं कि हमको राम नारायण गर्ग ने दान दिया। जियाउल इस्लाम नाम का ये मदरसा अनुदानित है, यानी कि प्रदेश सरकार से इस मदरसे को हर महीने लाखों रुपए स्टाफ के वेतन के लिए दिया जाता है। मदरसे की मान्यता और अनुदान के लिए शर्तें ये होती हैं कि मदरसे की समिति के पास खुद की रजिस्टर्ड जमीन होनी चाहिए। मदरसा जहां पर रजिस्टर्ड हो केवल वहीं पर चलना भी चाहिए। स्टूडेंट्स की संख्या खूब होनी चाहिए, लेकिन इस मदरसे के संचालक और प्रिंसिपल अब्दुल मुत्तलिब नाम के शख्स ने सारे सरकारी नियम कायदों को ताक पर धर दिया है। आश्चर्य की बात यह कि मदरसा सालों से अपनी खुद की नहीं बल्कि दूसरों से चोरी की हुई और कब्जाई गई जमीनों पर चल रहा है। अपनी खुद की जमीन नहीं होने पर मदरसे को ग्रांट मिलना तो दूर, मदरसा बोर्ड की मान्यता भी छीननी चाहिए और प्रबंधक या प्रिंसिपल को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज देना चाहिए। वो शाम को वो होता है ना, अधिकतर गेस्ट हाउस खुला रहता है। मदरसे के अंदर गेस्ट हाउस चल रहा है? हाँ, उन्हीं का ये दरवाजा खोला है ना। ये दरवाजा उन्हीं ने खोल दिया है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं इस कमरे में? ये वो रखे हैं किराएदार। मदरसे में तो ना शादी ब्याह कराया जा सकता ना किराएदार रखा जा सकता, पर ये रखे सब है भाई। अच्छा, आप अक्सर शाम को आइए देखेंगे शादी ब्याह हो रहा है और लाउड स्पीकर ऐसा बजता है समझ लो सो नहीं सकते हो आप। और बच्चे पढ़ना तो बहुत दूर। यही दिक्कत है कि जो है यहाँ पे बैठ ना सको, ना पढ़ सको, ना कुछ, और कौन आता ही है यहाँ। बच्चे हैं कितने पढ़ते हैं। अब देखिए नाली, देखिए इन्होंने ऐसा कर दिया है कि नाली नहीं साफ हो सकती। देखिए मतलब उधर से दरवाजा कर दिया है, नाली देखिए कैसे भरी हुई है। कई बार कहा गया कि इसको क्या कराइए नाली साफ, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा। बहुत बार इन लोगों से कहा। मेरा मकान हड़पना चाहते हैं ये अब्दुल मुत्तलिब साहब जो मदरसा चलाते हैं ग्वालटोली में। किसी अनुदानित मदरसे का प्रिंसिपल होने के बावजूद दूसरे मदरसे की समिति में कोई कैसे बन सकता है नायब सदर? क्या अनुदानित मदरसे की बिल्डिंग में चलाई जा सकती है बारातशाला? क्या एडेड मदरसे के भवन में रखे जा सकते हैं किराएदार? और क्या अपराधी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति किसी दीनी तालीम वाले संस्थान का सदर होना चाहिए? दीनी मदारिस में उन्हीं लोगों को हक है चलाने का कि जो पाक साफ हो, और जो अपराधी है या मुजरिम किस्म के लोग मौजूद हैं वो अपनी ही जो है वो ज़िंदगी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो बच्चों की क्या ज़िंदगी संभालेंगे।
कारी अब्दुल मुत्तलिब मैं जानता नहीं कौन है, कारी है या नहीं है, क्या पता कि दाढ़ी टोपी की शक्ल में दज्जाली फितना अबू जहल आकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनसे सवाल करें, इनके ऊपर कुछ सवाल दें कुरान और हदीस के मुताबिक, और ये जवाब दे तब हम कारी इसको मानेंगे। इससे पहले मैं कारी नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये लोग पैसे के चक्कर में अपना ईमान बेच चुके हैं। एक जांच में जमीन पर निर्माण गैरकानूनी मिलने पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने मदरसे की इस अवैध इमारत को सील कर दिया। सील तोड़कर मदरसा संचालन करने पर मदरसा संचालक के खिलाफ ग्वालटोली थाने में ही केडीए ने एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके बावजूद अपराधी मानसिकता वाले मदरसा संचालक अब्दुल मुत्तलिब ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए मदरसे का संचालन जारी रखा। खुद को फंसता देख मदरसा संचालक अब्दुल मुत्तलिब ने एक नामी व्यापारी से फर्जी हीबानामा करवा के जमीन दान के रूप में ले ली। करोड़ों की जमीन को एक हिंदू व्यापारी द्वारा यूं ही मदरसे को दान कर दिए जाने पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत जल्द कमिश्नर और इनकम टैक्स विभाग से लेकर ईओडब्ल्यू तक को मामले की जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिए जाने हैं। संचालक अब्दुल मुत्तलिब केवल सरकार के साथ ही नहीं, समाज और जनता के साथ भी धोखाधड़ी और फरेब कर रहे हैं।